क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं फ्यूचर में खुद को कहाँ पर देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ? मैं खुद को क्या बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ? और यही सवाल आपको मेहनत करने पर मजबूर करेगा। वाकई में अगर आपके पास कोई एम है तो फिर कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर कोई एम नहीं है तो फिर आपके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि पढ़ाई में कोई ध्यान ना देना, स्टडी को सीरियस ना लेना, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगना, हर चीज़ों को एक लापरवाही की नज़र से देखना, बस जैसे तैसे करके काम को पूरा करना। और अगर पढ़ाई करना तो सिर्फ पढ़ते जाना, उसका कोई मीनिंग मतलब ना समझना। एक्चुअल में आप हो क्या आपको खुद नहीं पता। और जब इसी सवाल में मन उलझा रहेगा तो आपका मन कैसे लगेगा अपने एम की तरफ फोकस करने का। जब हम या आप बिना किसी पर्पस के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, सच कहूँ तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। हम सब बस अपने वक्त को यूं ही जाने दे रहे होते हैं और वक्त तो गुजर ही जाता है। यकीन मानिए, वक्त ने आपको बहुत वक्त दिया है। फॉल्ट आपका ही है कि उस वक्त को सही यूज़ करने नहीं आया, अपने बारे में सोचने को और मेहनत करने को, खुद से सवाल करने को और अपने आप को बदलने को। लेकिन जो इस बात को समझते नहीं है ना, वो ज़िंदगी भर इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। और आखिर में यही लोग हैं सिवाय रिग्रेट करने के कुछ नहीं पाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया है। जो कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं ना, उनके अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आता जाता है। अपने उन दिनों को याद करिए ज़रा, जिस वक्त में आपको आपके टीचर्स के दिए हुए काम को घर पर आकर रिवीजन करना था और नेक्स्ट डे टीचर से सवाल करना था कि यहाँ पर मुझे डाउट है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने इन सब चीज़ों को उस वक्त में सीरियस नहीं लिया और जब ये घड़ी आ गई है, आपका एग्ज़ाम आ गया है, आपको एग्ज़ाम देना है और आपको डर लग रहा है, तो इसमें गलती आपकी है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त नहीं बचा है तो इसमें भी गलती आपकी ही है। उस वक्त में आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उस वक्त का सही यूज़ किया। जिस वक्त में आपको पढ़ना था, रिवीजन करना था, डाउट्स को क्लियर करना था। अब मेरी इस बात को ज़रा ध्यान से सुनो और इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे टीचर ने एक बार कहा था कि जब भी सीखना तो एक बच्चा बनकर सीखना, और हम बड़े हो गए हैं या हमें सब कुछ आता है या हमें किसी को किसी बात की ज़रूरत नहीं है, ये वाला माइंडसेट मत रखना। पहली बात, कभी भी किसी भी चीज़ को सीखने में जल्दबाजी मत करना, ना ही कोई डिसीज़न लेने में जल्दबाजी करना और ना ही कोई चीज़ को समझने में जल्दबाजी करना, क्योंकि इस जल्दबाजी के चक्कर में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और ना ही उस जल्दबाजी में कुछ अच्छा हो पाता है। हर काम को करने से पहले सोचिए, समझिए। जब आपका पूरा ध्यान उस तरफ आ जाए उसके बाद ही उस काम को शुरू करें, क्योंकि जब मन शांत होता है ना तो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उस वक्त में समझी हुई बातें हमेशा याद रहती हैं। एक वक्त में एक ही काम करो और अगर पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो। और ये बात सिर्फ पढ़ने पर ही नहीं है, ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पड़ाव हैं जो यही चीज़ लागू होती है। जब आप किसी काम को ज़बरदस्ती करते हो, ज़बरदस्ती मन लगाते हो, तो वो काम कभी अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात है कि हर दिन मेहनत करने से कभी मत भागना। इस बात को समझो, एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता और ना ही एक दिन में किसी को कोई मंजिल मिली है। कामयाबी को पाने के लिए लगातार मेहनत करने की कोशिश होनी चाहिए। उसके बगैर ना तो कोई बात बनी है और ना ही बनेगी। ये भूल जाओ कि एट द एंड कुछ तुम अच्छा कर लोगे, क्योंकि किसी भी इंसान को जब रिजल्ट मिलता है ना तो उसके लगातार मेहनत के बेस पर ही मिलता है और आखिरी वक्त में उन्हें कामयाबी मिलती है। इसलिए आपको थोड़ा ही सही हर दिन उस पर काम करना होगा। तीसरी बात है कि खुद को तरह तरह की सोचों से मत डराओ, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे पैसे को कमाने को लेकर हो। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तरह तरह की सोचें लेकर तुम मायूस होकर बैठे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सब ना खुद को डराने वाली बातें हैं। याद रखोगी, सोचने से कुछ नहीं होता। जितना हो सके मेहनत करो, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तब तक वो चीज़ बदलेगी नहीं। आप ही हो वो कर सकते हो, आप ही हो मेहनत के बल पर सब कुछ बदल सकते हो। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।